नमस्कार दोस्तों, मैं बॉय परियार स्वागत करता हूं आप सभी का मार्क आईपीएस एकेडमी के इस बेहतरीन सेशन में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। क्या है? विटामिन। तो विटामिन है, तो विटामिन की खोज करता कौन है? वो है ल्यूनिन। विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1881 में विटामिन की खोज की थी और इनके साथ में थे हॉपकिंस। इनके बाद हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। तो विटामिन नाम आया है वो किससे आया? वो वैज्ञानिक थे फंक नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? हाँ, टर्म विटामिन किसके द्वारा दिया गया था? होते फंक। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सी है? तो सबसे पहले विटामिन जो खोजी गई थी ना, वो कौन सी? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे पहले खोजी जाने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विटामिन का अध्ययन क्या कहलाएगा? विटामिनोलॉजी। तो किसी भी वर्ड के पीछे यदि लॉजी लगा दें, क्या? लॉजी, तो इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। ये लॉजी है, इसका अर्थ क्या है? अध्ययन करना। तो सबसे पहले विटामिन खोजी गई थी, वो कौन थी? विटामिन सी। विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिन सी। तो विटामिन होते क्या हैं? विटामिन होते क्या हैं? तो विटामिन एक लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है, तो जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ जीवन के लिए आवश्यक। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन के लिए आवश्यक। इसका अर्थ है जीवन के लिए आवश्यक। तो ऐसे तत्व तो जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें क्या? विटामिन का। लैटिन भाषा से बना हुआ है। वाइटा और प्लस एमिन, यानी कि जीवन के लिए आवश्यक। वाइटा अर्थ है ना, वाइटा, इसका अर्थ होता है जीवन से। लैटिन भाषा में होता है जीवन से या लाइफ से। तो वाइटा एमिस, जीवन के लिए आवश्यक तत्व। ध्यान रखना कि विटामिन शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को करते हैं। समस्त उपापचयी क्रियाओं को करते हैं। तो विटामिन होते हैं ना, वो जीवन के समस्त उपापचयी क्रियाओं को करते हैं। और विटामिन की कमी से क्या होता है? रोग हो जाते हैं। विटामिन की कमी से क्या होता है? रोग हो जाते हैं। तो विटामिन क्या होता है? समस्त जीवन की या शरीर की समस्त उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उनको संपन्न कराता है। कौन? विटामिन। और विटामिन की कमी से क्या होते हैं? कोई रोग हो जाते हैं। और आज हम भविष्य प्रेजेंट में बात करें ना अगर, तो विटामिन कितने हैं? कम 20 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। 20 प्रकार के 20 विटामिन हैं, वो खोजे जा चुके हैं। तो 20 प्रकार के विटामिन हैं, उनमें से बात करेंगे कि इनको पहले क्लासिफाइड कर दिया गया है 2 भागों में। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन।
बसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लें ताकि अपने नोट्स आप प्रॉपर बना सकें। तो आप पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और बसा में घुलनशील विटामिन। बसा में बसा घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। तो करते हैं ऐसा कि दो लेते हैं बीकर, दो लेते हैं बीकर। एक बीकर में हमने रखा है फैट और एक बीकर में रख दिया हमने वाटर। और एक इस प्रयोग को करने के लिए एक बाहर से लेडीज बुलाई गई जिनका नाम था भूमि चावला। क्या नाम था? भूमि चावला। इन्होंने क्या किया, दो बीकर लिए, एक में वाटर एक में फैट। अब इन्होंने क्या किया, एक कीड़ा लिया। क्या लिया? कीड़ा लिया और पहले डाल के देखा इसमें कि वाटर वाले विलियन था, उसमें डाल के देखा तो बाहर से देखा ना ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी गिलास है। जो गिलास है वो कैसा है? पारदर्शी है। आप यदि पानी लें और उसमें कोई कीड़ा डाल के देखें तो क्या होगा? वो बाहर से दिखाई देगा ना, बाहर से दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कीड़ा है ना वो वाटर में नहीं घुला, वाटर में नहीं घुला। तो कीड़ा क्या घुला इसमें? पानी में नहीं। लेकिन यदि इसी कीड़े को इस फैट वाले में डाल दें, हाँ इसी कीड़े को यदि फैट वाले में डाल दें तो बाहर से क्या हो जाएगी? एक येलो कलर की लिक्विड आ जाएगी, यानी जो परत है ना येलो कलर की। फैट मतलब वसा है, तेल है, लिपिड है। अब सरसों के तेल में आप अंदर से उसमें कीड़ा डाल दो तो क्या बाहर से देखोगे ट्रांसपेरेंट ग्लास में दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा ना। तो कह सकते हैं कि जो कीड़ा है, जो कीड़ा है वो क्या हुआ? जो कीड़ा है वो फैट में घुल गया, यानी बसा में घुल गया। तो कह सकते हैं कि बसा में घुलनशील विटामिन। कोई पूछे कौन? कीड़ा। क्या? कीड़ा। और बचे कौन फिर? कीड़ा था और कौन थी? भूमि चावला। कौन थी? भूमि चावला। अब बच गया कौन? बी और सी। बी और सी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी। तो विटामिन कितनी है? विटामिन ए है, बी है, सी है, डी और ई और के। क्या है? विटामिन ए है, बी, सी, डी, ई और के। तो अब बात करते हैं कि इन विटामिन के रासायनिक नाम। इन विटामिन के रासायनिक नाम कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, बी का क्या रासायनिक नाम है, सी का क्या रासायनिक नाम है, ऐसे ही डी और ई और के का रासायनिक नाम क्या है। तो एक राजा थे, तो उन्होंने देखा कि एक राजा थे, वो जा रहे थे रथ से। किससे जा रहे थे? रथ से। और एक बालक था कि उसकी एक राजा की संतान थी ना, उसकी जिद थी कि रथ के ऊपर टॉफी रखे, रथ के ऊपर टॉफी रखे। तो रथ था, तो रथ के ऊपर क्या थी? एक टॉफी थी, यानी कह सकते हैं रथ पर टॉफी। रथ पर टॉफी, यानी कि रथ पर टॉफी। रथ पे क्या रख दी उसने? एक टॉफी रख दी। तो क्या हुआ? रथ पर रथ एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। कितनी टॉफी रखी? एक रखी। क्या? रथ पर एक टॉफी, एक टॉफी। जो पर है वो क्या है? साइलेंट है। पर क्या है? साइलेंट है। तो रा से क्या हुआ? रेटिनॉल। रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, और ए से क्या हुआ? एस्कॉर्बिक
अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और का से क्या हुआ, कैल्सी फेरॉल, कैल्सी फेरॉल। और टो से क्या हुआ, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और कैसे क्या हुआ, यानी फी है यहाँ पे, तो इससे हो गया फ्लिक्विनोन या फ्लैक्विनोन, नॉन। और कहीं कहीं यहाँ पे फ्लिक्विनोन, कोई क्या बोलते हैं फ्लिक्विलोन, फ्लिक्विनोन। फ्लिक्विलोन। तो ये रत, रा से क्या हुआ, रेटिनॉल, था से थायमिन, ऐसे एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फ्लिक्विनोन। तो क्या हुआ, रत एक टॉफी, रत एक टॉफी। तो ऐसे ही यदि बात करें जो इनकी कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये क्या था, रासायनिक नाम, ये क्या है, विटामिन के रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। रोग क्या है, रोग के लिए ट्रिक ध्यान रखना, रवे सारे वर, ट्रिक क्या है, रवे सारे बर या नर, रवे सारे बर या नर। तो रा, वे, सा, रे, बर या फिर नर। तो रा से क्या हुआ, रतौंदी, रतौंदी। वहां से क्या है, बैरी बैरी। और सा से क्या है, स्कर्वी। और ये से क्या है, रिकेट्स, क्या है, रिकेट्स। और वहां से क्या है, बांझपन, बांझपन। और यदि ना ले रहे हो ना आप यहां से, तो क्या हो जाएगा, नपुंसकता, व नपुंसकता, या फिर जनन क्षमता में कमी। देखो बांझपन व नपुंसकता क्या है, जनन क्षमता में कमी। और रा से क्या है, रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का ना बनना, रुधिर का थक्का ना बनना। तो ध्यान रहेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। और डी का कैल्सीफेरॉल। टो का, ई का क्या है, टोकोफेरॉल। और के का क्या है, फ्लिक्विनोन या फ्लिक्विलोन। और ऐसे ही विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन है, रतौंदी। और बी से बैरी बैरी। सी से क्या है, स्कर्वी। और डी से क्या है, रिकेट्स, एक इससे डी से। और ई से क्या है, बांझपन या नपुंसकता या फिर जनन क्षमता में कमी। और के से क्या है, रुधिर का थक्का ना बनना। अब बता सकते हो कि कागज कहां, देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा घाव भरने में, हाँ सबसे ज्यादा घाव भरने में विटामिन कौन सी काम आती है, कार्य करती है। तो ज्यादा विटामिन है वो क्या है, जो घाव को भरे, वो कौन सी है, विटामिन के। क्यों, रुधिर का थक्का, नहीं सॉरी, घाव भरने में विटामिन काम आती है विटामिन सी, विटामिन सी। और रुधिर का थक्का बनाने के लिए, रुधिर को बहने से रोकने के लिए, रुधिर को बहने से रोकने के लिए, रोकने के लिए आवश्यक विटामिन
आवश्यक विटामिन कौन सी है? के। रतौंधी ये होता है, इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ध्यान रखना, नोट करके लिख लो कि नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस व कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, उसमें व्यक्ति डिम लाइट में नहीं देख पाता, यानी मध्यम प्रकाश होता है उसमें देखना बंद हो जाता है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, इसे बोलते हैं बर्डानता, इसमें व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता। कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता। तो नाइट ब्लाइंडनेस, कलर में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता। और ध्यान रखें, विटामिन B12 सबसे ज्यादा जरूरी है। विटामिन B12, इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनो कोवालामिन, कोवालामिन। और इस विटामिन में आपको लग रहा है ना कोवालामिन, इसका मतलब ये है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी? कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसकी कमी से एनीमिया, क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 है ना, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। और इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता हो जाती है। आज के लिए धन्यवाद।